सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। फिर से स्वागत है आपका कलकत्ता की भूमि पे, कलकत्ता की भूमि से। और सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में मैंने पहले वीडियो बनाई, फिर रुका, फिर थोड़ा घूमा, फिर वीडियो बनाई, फिर रुका, फिर कुछ टाइम देखा, फिर से परमेश्वर ने कहा आज का टॉपिक है परमेश्वर के वचन को मजाक में ना ले। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल ठीक सुना आपने कि परमेश्वर के वचन को मजाक में ना ले। कई बार मैंने देखा है और कई बार सुना है और कई बार ऐसा अनुभव भी है, जब हम क्रिश्चियन होते हैं तो हमारी बाइबल में धूल जमना शुरू हो जाती है और हमें वचन पता नहीं होता कहाँ लिखा है, या हमें वचन के बारे में पता नहीं होता। कई बार हम नया नियम में पुराने नियम ढूंढते, पुराने नियम में नया ढूंढते। मान लो किसी ने अब बोला यहूदा की पत्री निकालो, तो वो पुराने नियम में जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिसकी जानकारी नहीं होगी उसमें इंसान होपलेस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इंसान गीत हल्का सा ट्यून चला दे बॉलीवुड के, तो तुरंत हमें याद आ जाता है, और ये फिल्म का गाना है, इसमें ऐसा हीरो था, इसमें ऐसे हीरोइन थी। या किसी की आवाज़ आ जाए ना, सिर्फ आवाज़, वो दिखे ना व्यक्ति और उसकी आवाज़ आ जाए आपको, तो तुरंत क्या होगा? तुरंत बता दोगे ये तो उसकी आवाज़ है, उस विलन की आवाज़ है। हाँ, ये मैंने मूवी देखी थी। क्यों? जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उस चीज़ को हम पी लेते हैं, है ना, धारण कर लेते हैं, और वो चीज़ हमारे जीवन का हिस्सा जाती है। मान लो क्रिकेट मैच है ना, किसी बच्चे से पूछ लो क्रिकेट मैच के बारे में, क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, है ना, तुरंत बता देगा ऐसे 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 होता ना। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि उसके अंदर है। अब मैं यही बताऊँगा आपको कि हमारी पवित्र बाइबल में रुचि क्यों नहीं है, जबकि वो जीवन जल जीवन का सोता है। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर बताऊंगा आगे क्या है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आगे का वचन तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मैं प्रार्थना, अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 2:33 रात के। तो मैंने कहा ना कि पहली वीडियो बनाई तो रुक गया, फिर बनाई फिर रुक गया, और फिर से परमेश्वर मन में डाला। तो आज का टॉपिक यही है कि बाइबल को, वचन को मजाक में ना ले, है ना। ये नहीं जब आज मन चाहा तो पढ़ लिया, नहीं तो जब धूल है। और पढ़ा कैसे? जैसे फॉर्मेलिटी। पता है आपको, जब मेरा परमेश्वर ने नया जन्म किया था उस समय मुझे प्रभु ने भूख लगा दी थी। मैं दिन रात बाइबल पढ़ता रहता था और टारगेट चेस कर रखा था कि ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। और 2 ढाई 3 साल, लगभग 3 साल मैं घर से बाहर निकला, मैंने वचन पढ़ा और वचन मेरी खुराक हो गई। और आज भी ऐसे ही है ना, आज भी ऐसा ही है। बाई चांस होता है कि मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरे हर जगह पे प्रभु का वचन है, और मैं चाहे एक वचन पढ़ूँ चाहे कैसा भी पढ़ता हूँ। लेकिन अब परमेश्वर का पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है, क्योंकि अब परमेश्वर मुझे अलग अलग चीज़ से सिखाता है, चैप्टर बताता है, करैक्टर बताता है। खैर, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर हमारे बाइबल में धूल जमी है ना, और जब चाहे पढ़ लिए, जब चाहे नहीं पढ़ा, या बस छू के चले गए, है ना, इंस्टाग्राम देख रहे हैं 1-1 घंटा, फेसबुक देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, IPL देख रहे हैं, है ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम गपशप कर रहे हैं। लेकिन जब प्रार्थना का टाइम आता है तो ये तो आलस आ जाएगा, या फिर सिर्फ एक वचन पढ़ा और सो गए। क्या होता है कभी कभी, कहते हैं ना, जिसको प्रभु ने मेरे मन में एक चीज़ डाली कि अगर जिसको नींद आ रही है उसको फ़ोन दे दो, है ना, उसकी नींद खत्म हो जाएगी। और जिसको नींद नहीं आ रही उसको बाइबल दे दो, पवित्र बाइबल पढ़ते उसको नींद आ जाए। क्यों? शैतान यही चाहता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, भजन संहिता 138 उसका 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व किसको दिया? वचन को दिया, अपने नाम से अधिक, यानी कि वचन ही परमेश्वर देहधारी हुआ। हालेलुया। नए में लिखा है। लेकिन हम अपने बच्चों को, या अपने आप को, या अपने माँ बाप को, अपने घर को, या खुद हम क्या वचन में हैं? क्या हम पवित्र बाइबल को सीरियस पढ़ पा रहे हैं, या फॉर्मेलिटी है ना। और घर में 5 मेंबर हैं, 5 पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बड़े हैं। चर्च में सब चर्च जाते हैं, लेकिन कितने बाइबल लेके जाते हैं? एक बाइबल। और सब उसमें से देखते हैं, अरे तू पता पास्टर जी क्या बोला, है ना, होता है ना। क्या होता है कि एक ही बाइबल है, 2 है, उसमें से शेयरिंग कर रहे हैं। अरे है तो सही, 2 बाइबल बहुत है ना, हमें पास्टर को ही बनना है। लेकिन स्मार्टफोन सबके पास एक, अब तो 2 का ज़माना है ना, 2 तो सबके पास। चलो 2 छोड़ो, एक तो है, जबकि स्मार्टफोन की कीमत 10,000 प्लस है। अब पवित्र बाइबल की कीमत, है ना, अगर बाज़ार से लेने जाओ ऑनलाइन में, वहाँ तो 200, 250, 500 रुपये, जिनमें आपको 10 बाइबल आ सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन की रोटी को क्या कर रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं, वचन को, बाइबल को तुच्छ समझ रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे अंदर भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं हो रही, वचन क्यों पूरा नहीं हो रहा, जबकि वचन में जो लिखा है वो हमारे और आपके लिए है। प्रतिज्ञा की बुक है ये,
हालेलुया। पवित्र आत्मा की टीचिंग से भरी हुई है ये। पवित्र आत्मा हमें गाइड में सिखाता है मेरे अजीज़ों, लेकिन हम और आप क्या करते हैं, वचन को तुच्छ समझते हैं। आज से आपको वचन पढ़ना है जितना भी हो सके। शैतान तो रोकेगा, याद रखना, दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ लोगे, लेकिन वचन पढ़ते आपको नींद आएगी और आलस आएगा, मन नहीं करेगा। और सबके पास अपनी निजी बुक बाइबल होनी चाहिए। ये जीवन जल जीवन रोटी क्यों कहता हूँ है, क्योंकि वचन में खुद साफ लिखा हुआ है ना। यीशु मसीह जीवन जल और रोटी क्यों है, क्योंकि हम दुनिया की कोई भी ड्रिंक पी ले, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या जूस, कितना भी 1 महीना 2 महीना पी सकते हो, लेकिन प्यास पानी से ही बुझेगी। वही जीवन जल है ये। तृप्त तो हमें बाइबल ही करेगी। आशीष हमें बाइबल का सब कुछ लिखा हुआ है, सारे फॉर्मूला इसके अंदर है। उसी प्रकार की दुनिया की कोई भी चीज़ खा लो आप, भूख रोटी से ही मिटती है ना। तो वही जीवन की रोटी है ये। तो मेरे आज से आप प्रतिज्ञा करो अपने आप से कि नहीं, मुझे एक चैप्टर स्टार्ट करो। मैं नहीं कह रहा कि आप एक ही दिन में पूरी बाइबल पढ़ दो, है ना, मैं नहीं कह रहा, लेकिन स्टार्ट तो करो। अपनी बाइबल से धूल हटाओ, है ना। नहीं तो आपकी बाइबल में धूल जमने का मतलब है हमारी लाइफ में, यानी कि बाइबल में धूल जमने का मतलब है हमारी लाइफ में धूल जमना। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जागो, धूल झाड़ो, है ना, प्रार्थना स्टार्ट करो, वचन पढ़ना स्टार्ट करो। देखो कई बार क्या होता है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वचन पढ़ते समय नींद आती है ना। और बाइबल को अपने साथ ले जाओ। भवन जा रहे हो, फॉर्मेलिटी लिख के मत जाओ, वचन को पहला इस्तेमाल करो। मैं यकीन कह सकता हूँ आज जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, जिस भूमि पर, यानी कि जहाँ भी अभी आया हूँ, है ना, आज से और पहले से परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचाया, आमीन, और आगे पहुँचाएगा। मैं कलकत्ता से भूमि पर भी बोल रहा हूँ, और आप कलकत्ता से तो मुझे ज़रूर इनवाइट करना, जैसे मैं पहले भी कहा था, आमीन। और मैं फिर कहता हूँ कि वचन पढ़ोगे तो सारी प्रतिज्ञा के वारिस हो जाओगे, परमेश्वर की बातों को समझ जाओगे, शैतान की युक्ति को समझ जाओगे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फिर तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो भी इनको वचन पढ़ने से रोकता है, वचन पढ़ने में नींद आती है, वचन पढ़ते समय अश्लील ख्याल आता है, ऐसी हर शैतानी ताकतें रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से वचन उठाएंगे, बाइबल उठाएंगे और पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर इनके फ़ोन के अंदर बाइबल है तो पवित्रता से वो रखी जाए। फ़ोन के अंदर हर अननेसेसरी चीज़ें, गंदी चीज़ें डिलीट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की निजी बाइबल हो, पढ़ पाए, समझ पाए और तेरी प्रतिज्ञा में शामिल हो सका है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।